एक्सटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रूरल सोशियोलॉजी। इस लेक्चर में हम रूरल सोशियोलॉजी के जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें क्या स्कोप है, सोशल कंट्रोल, सोशल चेंज, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि रूरल सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है, रूरल सोशियोलॉजी क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्टार्टिंग करने से पहले हम थोड़ा सोशियोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, ये चीजें तो आप लोगों को पता होगी कि सोशियोलॉजी, लॉजी आ गया तो आप सोचोगे ग्रीक वर्ड है, नहीं। ये जो आपका टर्म है वो आपका लेटिन प्लस ग्रीक दोनों लैंग्वेज से मिलके बना है। ठीक है, लेटिन प्लस ग्रीक, जिसका देखो सबसे पहले आता है आपका सोशियो। ठीक है, इसका मतलब होता है आपका कैंपेनियन। क्या होता है? कैंपेनियन। उसके बाद में होता है आपका लोगस। ठीक है, जिसमें ये आपका कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है रीजनिंग। क्या मतलब होता है? रीजनिंग। ठीक है, ये मतलब होता है इसका रीजनिंग, या मतलब ये है कि आप एक कोई सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये आपका एक सोशियोलॉजी है। अब सोशियोलॉजी का मतलब समझो सीधा कि एक सोसाइटी के अंदर जो भी लोग रहते हैं, सीधी बात समझो, ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है। आपको पता है लोगस का मतलब स्टडी करना, रीजनिंग करना, रीजनिंग का मतलब भी वही सीखना। ठीक है, मैंने एक टर्म दिया है, उसका मतलब समझ लेना। हो सकता है काफी बच्चे सोचेंगे इसका मतलब लोगस का मतलब स्टडी करना, सीखना, जो भी चीजें सोचो उसको इतना तो देखो। अब देखो, सोशियोलॉजी में मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। ह्यूमन रिलेशनशिप क्या है? ह्यूमन रिलेशनशिप कि दो तीन लोगों के बीच में या फिर एक सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनका आपस में कैसे रिलेशनशिप बनता है, वो आपका सोशियोलॉजी है। ठीक, रूरल सोशियोलॉजी का मतलब है कि रूरल एरिया के अंदर जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि गांव के लोगों के बीच में कैसा संबंध है। ठीक है, किस हिसाब से आपका एक परिवार बनता है, किस हिसाब से ग्रुप बनता है, किस हिसाब से कास्ट बनती है, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपकी रूरल सोशियोलॉजी का एक पार्ट है, उसी के अंदर आप लोगों को पढ़नी होती है। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर ये चीजें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, थोड़ा इसका आइडिया भी होगा रूरल सोशियोलॉजी है क्या। ठीक है, सोशियोलॉजी के फादर आपको पता है 1838 अगस्त कोम्टे को माना जाता है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आके मॉडर्न को जो आपके मॉडर्न सोशियोलॉजी है उनके फादर माने जाते हैं। ठीक है, मैटर को। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी है क्या। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी मानव संबंधी विज्ञान है। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रूरल सिचुएशंस। मतलब क्या है? गांव की परिस्थितियों में मानव संबंध और ग्रामीण जीवन का अध्ययन करना आपका रूरल सोशियोलॉजी है। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव लिव टुगेदर लॉन्ग इनफ, शेयरिंग कॉमन वैल्यूज एंड जनरल इंटरेस्ट टू बी कंसिडर्ड एज ए सोशल यूनिट। मतलब सोसाइटी उन लोगों का समूह है जो लंबे समय से साथ रहते हैं, समान मूल्य और जो आपके सामान्य हित रखते हैं और जिन्हें एक सामाजिक इकाई माना जाता है। ठीक है, एक ही सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं किस कास्ट के, वो सब चीजें एक अलग है, इनका एक पार्ट बनता है। फैमिली है आपकी, एक अलग पार्ट, एक अलग यूनिट हो गई। ठीक है, आपका ग्रुप बन रहा है, एक अलग यूनिट हो गई है। आपकी कास्ट है वो एक अलग यूनिट हो चुकी है। ये सब चीजें अलग है, लेकिन सोसाइटी जब आपकी बनती है तो उसमें सारी की सारी चीजें हैं वो इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहां पे एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ठीक है, अर्बन सोशियोलॉजी, रूरल सोशियोलॉजी, उनके बारे में तो ये आपको टेब्यूलेट फॉर्म में बनाना। मैंने टेब्यूलेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हो, और प्रैक्टिस नहीं करते हो ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फीचर्स लिखना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे रूरल का लिखना है, साथ साथ में बढ़ाते रहना, और उसके बाद में आपको यहाँ पे अर्बन का लिखना है। ठीक है, अब सबसे पहले फीचर्स में ऑक्यूपेशन में क्या लिखोगे आप? ठीक है, ऑक्यूपेशन में आप लोगों को क्या लिखना है? ठीक है, उसके बाद में ऑक्यूपेशन के बाद व्यवसाय हिंदी में। ठीक है, हिंदी वाले बिल्कुल कंफ्यूज ऐसे मत हो कि हिंदी नहीं है, हर जगह हिंदी मत चलाओ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश टर्म है वो अभी से सीखो। इसलिए हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेज पढ़ाता हूं, यही बेनिफिट है बाइलैंग्वेज पढ़ने का, ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो जाए। अब रूरल में क्या है?
ठीक है, जो आपको लिखना है कि आपके एग्रीकल्चरल, ठीक है, उसके बाद में आपके नेबर जनरली एंगेज्ड इन डाइवर्स ऑक्यूपेशंस, ठीक है, और अर्बन सोसाइटी में नॉन एग्रीकल्चर। मतलब क्या है, सीधे समझो भाई, जितने भी जो गांव के लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, जो आपके नेबर्स पड़ोसी होते हैं वो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, शहर के अंदर रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय है वो एक जैसा ही होता है, वो खेती के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। ये मैंने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में बहुत अच्छे से पिछले साल चैप्टर को पढ़ाया है, अगर थोड़ा सा याद है तो। उसके बाद में बात करता हूं वर्क एनवायरनमेंट, मतलब जो रूरल सोसाइटी है, गांव के लोग क्या करते हैं, खुले ओपन एयर, ठीक है, क्लोज टू नेचर, मोस्टली रिलेटेड विद सॉयल वाटर प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। गांव के लोग हैं, खुले एरिया के अंदर रहते हैं, हवा मिलती है, अच्छा नेचर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉयल वाटर प्लांट एंड एनिमल लाइफ बहुत अच्छे से सारी चीजें चलती है। अर्बन सोसाइटी के अंदर क्या है, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ठीक है, इनक्लोज्ड अवे फ्रॉम नेचर, मोस्टली रिलेटेड विद ऑफिस वर्क एंड दी लाइक। जैसे मतलब शहर में जो व्यापार, ठीक है, या फिर आपके जो उद्योग कार्यालय जैसे बंद वातावरण में काम करते हैं और प्रकृति से दूरी रहती है। अब वो बता, गांव में सारे लोग खुले रहते हैं, सारी मतलब जो एनवायरमेंट की हवाएं आती है उनको आराम से लेते हैं, आराम से जीते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं पड़ती है। लेकिन जो शहर के लोग हैं उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि गांव की एक जिंदगी अलग है, शहर की जिंदगी अलग है। शहर में आप रहोगे तो आपको बंद रहना पड़ेगा, हर एक चीजों की लिमिटेशन होती है। लेकिन जो गांव के लोग हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें उनके लिए ओपन है, इसलिए कहते हैं भाई गांव गांव ही होता है, ठीक है। उसके बाद में वेदर एंड सीजन की बात करते हैं तो रूरल में वेदर एंड सीजन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग हैं वो आपके किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें नॉट सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका सबका मतलब फार्मिंग के अलावा अलग अलग काम होता है, तो उनको जरूरी नहीं कि बारिश होगी या नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गांव के लोगों के लिए बारिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ उसके बाद में स्किल की बात करते हैं तो रूरल मतलब जो रूरल सोसाइटी है रिक्वायर्ड वाइड रेंज ऑफ स्किल, मतलब गांव में कई तरह के सामान्य कौशल की आवश्यकता होती है। अर्बन सोसाइटी में रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, मतलब यहाँ पे तकनीकी कौशल की जरूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या होता है ना कि आपके पास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपकी साइंस, उसके साथ साथ में आपकी आर्ट्स, उसके साथ साथ में आपको बिजनेस चलाना और न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को आपको अडेप्ट करना, ये सारी चीजों की हर एक स्किल की जरूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप की जो स्किल्स है उनकी भी जरूरत होती है। उसके बाद में बात करता हूं वर्क यूनिट की, तो आपके जो रूरल सोसाइटी है फैमिली एज वर्क यूनिट मोर, ठीक है। अर्बन सोसाइटी इंडिविजुअली जनरली फ्रॉम कॉमन वर्क यूनिट्स। टाइप ऑफ फैमिली की बात करता हूं तो आपके रूरल सोसाइटी में जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिली विथ लार्ज साइज, अर्बन सोसाइटी में स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली इसके अंदर होती है। अभी बात करेंगे आगे न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, उनमें जानो। देखो, गांव के लोगों में क्या होता है ना, अपनी जॉइंट फैमिली रहते हैं, चाचा जी अंकल वगैरह सारे साथ में रहते हैं। लेकिन शहर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, बस पति पत्नी या फिर एक दो जो बच्चे होते हैं वो साथ में रहते हैं, क्योंकि खर्चा महंगा होता है, सारी चीजों को चलाना भी पड़ता है। आई बात समझ में? उसके बाद में बात करता हूं साइज ऑफ कम्युनिटी। तो जितनी भी जो कम्युनिटी होती है रूरल एरिया की वो छोटी होती है, और शहर की जो कम्युनिटी होती है वो मीडियम टू लार्ज होती है, ठीक है। ये आपका कम्युनिटी के बाद में आगे बात करता हूं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। रूरल एरिया का जो डेंसिटी है वो आपका लो होता है, अर्बन का डेंसिटी हाई होता है, ठीक है। उसके बाद में होमोजेनिटी की बात करता हूं तो इसमें आपका रिलेटिव होमोजीनस होते हैं और अर्बन के अंदर हेटेरोजीनस होते हैं। उसके बाद में आपके सोशल इंटरेक्शन की बात करता हूं तो रूरल में फ्यू एंड पर्सनल होता है, अर्बन के अंदर आपके न्यूमरस एंड मोस्टली इम्पर्सनल होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं तो रूरल में लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन, अर्बन के अंदर हाई, मतलब जो शहर की संस्थाएं अधिक विकसित और जटिल होती है। उसके बाद मोबिलिटी की बात करता हूं तो सोशल, जो ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल, रूरल के अंदर ये लो मिलता है, अर्बन के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में ये सारी चीजें मिल जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो लिटिल एंड मॉडर्नली जो डेवलप्ड, मतलब बहुत कम ऐसी जगह होगी जो डेवलप्ड होगी, मतलब अभी तो बहुत सारे रूरल एरियाज के अंदर फार्मर्स या फिर लोग आपको मिल जाएंगे जिसके पास में अभी कच्चे घर है, ये वो बहुत सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें डेवलप्ड नहीं है। लेकिन अर्बन एरिया के अंदर सारी चीजें बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न
होमो एम्यूनिटीज क्या होती है कि रूरल के अंदर बहुत फ्यू होती है, अर्बन के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वहां हर एक चीज की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद में मास मीडिया जो पार्टिसिपेशन है रूरल एरियाज के अंदर बहुत लो होता है, लेकिन अर्बन के अंदर ये भी बहुत सारी चीजों के लिए हाई हो जाता है। वैल्यू सिस्टम की बात करता हूं तो आपका कार्ड है, ठीक है भाई, रूरल एरिया में, और इसमें आपका जो बहुत ज्यादा है फैला हुआ चीजें हैं, ठीक है, क्यूलर है, हर चीज के अंदर सेक्युलर ही मिलेगा ना भाई आपको, कि भाई जीवन शैली अधिक सेक्युलर है, आधुनिक तरह के लोग रहते हैं, अलग टाइप की लाइफ स्टाइल है, ये सब चीजें। ओके, ये आपका था कि रूरल और अर्बन सोसाइटी क्या होता है, ठीक है, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। जो आपको डिफरेंस इसका है वो अच्छे से क्लियर कर लेना है, क्या डिफरेंस होता है दोनों को ये पढ़ लेना है, ठीक है। 15-16 पॉइंट है, अच्छे से टेबुलेट फॉर्म में बनाओ और लिखो। वैल्यू सिस्टम लिखा, यहाँ पे लिखो जनरली कार्ड, यहाँ पे लिखो कैल्यूर है, ठीक है, ये सब चीजें आप लिखते जाओ। जैसे यहाँ पे लिखा है मास मीडिया पार्टिसिपेशन टीचर्स में आपने लिखा है, तो रूरल के नीचे आप लो लिखो, इसके नीचे हाई लिखो, ऐसे टेबुलेट फॉर्म में आप लोगों को ये करना है, ठीक है। हिंदी वाले अधिक कम ये जैसे लिखते जाना है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली क्या है। एक मैक्लेवर एंड पेज साइंटिस्ट थे 1977 में, उनके अकॉर्डिंग फैमिली इज ए ग्रुप फाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बस एक चीज आपको याद है तो फैमिली की डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं कि एक ही सेक्स रिलेशनशिप के लोग किसी एक नॉर्मल सी ग्रुप के अंदर रहते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं सेम सेक्स रिलेशनशिप पीपल्स इन ए ग्रुप, इन ए सेम ग्रुप, ठीक है, वो आपका एक फैमिली है। ये आपका मैक्लेवर एंड पेज ने डेफिनेशन दी है कि फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली, ठीक है, और आपका प्रिसाइज एंड enduring टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब फैमिली वह समूह है जिसमें आपका दाम्पत्य संबंध स्थायी और स्पष्ट होते हैं, जिसमें बच्चों का जन्म और पालन पोषण संभव होता है। जो जिस बेटे को जन्म देगा वही बाप उसकी पालना करेगा, सीधी बात है, एक सेम सेक्स रिलेशनशिप के लोग, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या मानी जाती है, फैमिली मानी जाती है। इट्स ऑल्सो बेसिक यूनिट ऑफ एक्सटेंशन वर्क। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्सटेंशन वर्क में भी परिवार की परिवर्तन की मूल इकाई माना जाता है। फिर आता है स्कोप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ रूरल लाइफ कल्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फैमिली कास्ट रिलीजन पंचायत, उसके बाद में आपका कोऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी रूरल चेंज एक्सटेंशन रूरल डेवलपमेंट कम्युनिटी बिहेवियर, ये सारे सारे स्कोप है। इन सारी चीजों में आप बहुत सारे बदलाव लोगों के अंदर ला सकते हैं। एक एक चीज के ऊपर हम बात करें, ठीक है। फिर आता है सोशल कंट्रोल क्या है, सोशल रूल्स, ठीक है, ट्रेडिशंस, रिलीजन, फैमिली एंड पंचायत कंट्रोल बिहेवियर। रूरल सोशियोलॉजी कंट्रोल इज मोर ट्रेडिशनल एंड पर्सनल। सोशल चेंज क्या होता है, सोशल कंट्रोल के बाद में सोशल चेंज, ये क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, व्हाट इज सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, ठीक है। तो चेंज इन लाइफस्टाइल, वैल्यूज, ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड मीडिया। रूरल चेंज स्लो एक्सटेंशन जो एक्सीलरेट्स रूरल सोशल चेंज। फैमिली टाइप एंड क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हम जानते हैं कि फैमिली के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके बारे में। सोशल चेंज और सोशल कंट्रोल के बाद में टाइप ऑफ फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली के क्या क्या टाइप होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड रिलेशन लिविंग टुगेदर, मतलब ब्लड रिलेशन के बेस पे हम फैमिली की बात करें तो दो फैमिली है, एक आपकी न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, और एक आपकी जॉइंट फैमिली होती है। यू नो कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है कि प्राथमिक परिवार पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, वो आपका एक प्रकार का क्या, अविवाहित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनमेरिड चिल्ड्रन जिसके साथ में रहते हैं, शादी होने के बाद में बीबी के साथ में अलग लोग चले जाते हैं, तो वो आपका न्यूक्लियर फैमिली के अंदर नहीं माना जाएगा, वो एक जॉइंट फैमिली आ जाती है, ठीक है। कंसिस्ट ये क्या लिखा है, ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रंस, वो आपका न्यूक्लियर फैमिली एंड प्राइमरी फैमिली है। लेकिन जॉइंट फैमिली के अंदर क्या होता है, मोर देन वन प्राइमरी फैमिली ऑन दी ऑफ क्लोज ब्लड रिलेशनशिप एंड कॉमन जो आपका रेजिडेंस इन नंबर ऑफ जनरेशन मे बी लिविंग टुगेदर।
यानी कि आपके चाचा जी, चाची जी, उनके बच्चे, आपके मतलब मम्मी पापा, आपके भाई बहन वगैरह, ठीक है, ताऊ वगैरह, उनके लड़का लड़की, सारे लोग आप एक परिवार के अंदर साथ रहते हैं। यानी कि जो आपके ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, ठीक है, दादाजी के जो ब्लड रिलेशन था, उनके जो लोग एक फैमिली के अंदर रहते हैं, वो आपका जॉइंट फैमिली है। ये आपका पहला टाइप हो चुका है ब्लड रिलेशन के बेस पे, ठीक है, ये पहला टाइप। दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं तो वो आपका आता है अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ ओरिजिन। इज द फैमिली इन विच वन इज बोर्न एंड गेट्स इनिशियली ओरिएंटेशन टू द नॉर्म्स ऑफ द फैमिली एंड द सोसाइटी। मतलब क्या है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, वह परिवार जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और परिवार तथा समाज के प्रारंभिक नीत को सीखता है, वो फैमिली ओरिएंटेशन है। मतलब ओरिएंटेशन, कॉलेज में आए, ओरिएंटेशन किया, मतलब क्या था, बेसिक चीजों को आपने सीखा है। उसके बाद में फैमिली और जो आपका प्रोक्रिएशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, फैमिली विच वन सेट्स अप आफ्टर मैरिज। मतलब प्रोक्रिएशन का मतलब वह परिवार जिसे व्यक्ति विवाह के बाद में स्थापित करता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ, दो टाइप का, पहला आपका क्या है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दूसरा आपका क्या है, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, ठीक है। ये आपके दो टाइप है, किसके बेस पे, स्टेज के बेस पे। पहला ब्लड रिलेशन के ऊपर, न्यूक्लियर और जॉइंट, दूसरा अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ लाइफ, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। क्लियर। अगला पॉइंट नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड है जो आपका जो आपके न्यूमरेंसेंस है उनके बेस पे, ऑफ हस्बैंड एंड जो वाइफ्स, उनके बेस पे देखो, ठीक है। एक तो आपका होता है पॉलीजीनस फैमिली, ठीक है, और दूसरा है फैमिली इज वन विच हस्बैंड यूजुअली सेवरल ब्रदर वगैरह साथ में रहते हैं, ठीक है, हेट्रोजीनस कह सकते हैं। फैमिली इज द फैमिली वियर मेंस, ठीक है, देयर इज मोर देन वन वाइफ। मतलब क्या है, वह परिवार जिसमें एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है। ओहो, देखो, पॉलीजीनस का मतलब क्या होता है। हाँ, पॉलीजीनस यहां पे क्या होता है कि इसमें देखो, यह परिवार वह है जिसमें पति और आमतौर पे कहीं भाई सम्मिलित होते हैं, ठीक है, जॉइंट पॉलीजीनस फैमिली भी आप बोलते हैं। अगर यहाँ पे एक टाइप की बात करें, मोनोजीनस मतलब वह पुरुष जो सिर्फ एक महिला से विवाह करते हैं, उनके अलग अलग टाइप है, आगे बात करते हैं, ठीक है। लाइनेज के बारे में भी आगे बात करेंगे, उनसे पहले समझो उनका अलग अलग होता है ना, कि पैट्री फैमिली क्या होता है, मैट्री फैमिली क्या होता है, उनमें भी जानेंगे कि पति कहा जाता है, पत्नी कहाँ रहती है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बात करना है कि एक आपका हस्बैंड है, वो बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर लेता है, मतलब बहुत सारी अलग अलग गर्लफ्रेंड सेट थी, और क्या करे, एक मानी नहीं, मतलब एक भी तैयार थी, दूसरी भी तैयार थी, किसी को कोई अड़कंजा नहीं था। इसने बोला मैं भी आपसे शादी कर लूंगी, इसने बोला मैं भी आपसे शादी कर लूंगी, इसने बोला मैं भी आपसे शादी कर लूंगी। यहाँ पे सीधी बात समझो, आपके पॉलीजीनस फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें एक पुरुष बहुत सारी स्त्रियों से विवाह कर लेता है। मानो कि भाई उनका प्रेम पहले से चलता आ रहा था, चार पांच उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो चारों पांचों ने मान लिया कि नहीं, हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, हम आपसे दूर नहीं रह सकते हैं, कोई और महिला हमारे साथ में रहेगी तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनकी अलग अलग महिलाओं से एक ही आदमी का विवाह हो जाएगा। अब ये मत पूछना कि वो सारी चीजों को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि, देखा तो क्या ही है, पढ़ा है कि राजा होते थे वो 1600 रानियों को चलाते थे। तो आजकल तो ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। हो सकता है कि एक स्त्री दो पुरुषों को चला सकती है, एक पुरुष दो स्त्रियों को चलाए, ये बहुत कम केसेस में ही हमें देखने को मिलता है, ठीक है। फैमिली इज वन इन विच हस्बैंड यूजुअली आपका सेवेरियल ब्रदर्स, ठीक है, जिनके साथ में भाई वगैरह रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रूरल ऑफ जो आपके लाइनेज है उनमें देखो, एक तो आपका मतलब पटरी, इसके अंदर क्या है, एक मैट्री, ठीक है, यहां सीधा समझो, इसका मतलब होता है कि आपके जो पुरुष वंश के आधार पर तय होता है, मतलब पति देव है, ठीक है, वो तय करेंगे कि मेरी पत्नी कहां रहेगी, ठीक है। मतलब हस्बैंड के घर के अंदर उनकी वाइफ रहेगी, ठीक है।
कि वाईफाई को कहां कनेक्ट करना है वो हस्बैंड पे डिपेंड है। लेकिन यहां पे मैट्री के अंदर क्या होता है, वाईफाई डिपेंड करेगी कि कौन से नेटवर्क को कहां चलाना है। आई बात समझ में? तो ये अलग अलग फैमिली है। मतलब जो हस्बैंड तय करता है वो तो आपका पैट्री है, ठीक है, पैट्री लाइनियल फैमिली है। लेकिन जहां पे अपनी वाईफाई मतलब वाइफ तय करती है कि किसको कहां पे रखना है, वो आपकी मैट्री फैमिली है। आई बात समझ में? उसके बाद में अगला जो टाइप है अकॉर्डिंग टू रूरल रेजिस्टेंस, पैट्री लोकल फैमिली, ठीक है, यानी क्या होता है, वन वेयर द मैरिड कपल एंड देयर ऑफस्प्रिंग पुट अप with the husband's family or in a few household set up by the husband। यहाँ ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस सेम ही है लाइनेज से, ठीक है। उसमें क्या होता है, पैट्री लोकल फैमिली क्या होता है, वह परिवार जहां विवाह के बाद में दंपति और उनके बच्चे पति के परिवार या पति द्वारा स्थापित नए घर में रहते हैं और इसमें हाँ ससुर ससुर जी के अंडर में रहने वाले, ठीक है। वन वेयर द हस्बैंड goes to live with the family of his wife and the family line goes with the mother। ओके, मतलब क्या है, पति विवाह के बाद में पत्नी के परिवार में रहता है और परिवार की वंश की परंपरा मां की ओर चलती है। वो आपका मां का मतलब मैट्री, और पैट्री का मतलब यहां होता है पिता की ओर चलती, पिता की वंश की ओर लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है ग्रुप। व्हाट इज ग्रुप? A group is unit of two or more people reciprocal communication in interaction with each other। मतलब ग्रुप दो या दो से अधिक व्यक्तियों की वह इकाई है जिसमें एक दूसरे से संवाद और संपर्क इजीली हो सकता है। प्राइमरी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी ग्रुप फेस टू फेस इंटरेक्शन, इनफॉर्मल पर्सनल रिलेशनशिप एंड जो आपका डिफिनाइट वी फीलिंग ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप हैव ए शॉर्ट, ठीक है, देख सकते हो ना कि एक प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि एक ऐसे व्यक्तियों का समूह, ठीक है, जहां एक समाज की जिम्मेदारी आपको दी जाती है कि आप जिस परिवार के अंदर, वो छोटा हो सकता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब छोटा आप जिस परिवार ही मानो, फैमिली मान लो, ठीक है, ये आपका एक परिवार है, फैमिली है, या क्या करेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरे को समाज के अंदर कैसे रहना है, कैसे लोगों को मतलब लोगों के साथ में चलना है, कैसे जीना है, वो सारी चीजें, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है? सेकेंडरी ग्रुप फॉर्मल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, ठीक है, उसके बाद में आपका यूटिलिरेशन एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप होता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं। सेकेंडरी ग्रुप आर लार्ज इन साइज, हैव लिटिल फेस टू फेस कम्युनिकेशंस एंड मेंटेन ए मोर और लेस एनोनिमस रिलेशनशिप। एग्जांपल आपका पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, क्लब एटसेट्रा। उसके बाद में आगे बात करता हूं मैं, ये आपका क्या होता है, गेमिस चार्ट, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और जो आपके गैसलेस चार्ट के अनुसार क्या होता है कि समूह के अंदर संबंधों के परिवार और गुणवत्ता के प्रतिनिधित्व करता है और इसे निरंतरता में समझा जा सकता है, ठीक है। रेफर्स टू द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए कंटिन्यूम। उसके बाद में गेमिनिस चार्ट ने क्या बोला था, सोसाइटी विच मोस्ट रिलेशनशिप आर ट्रेडिशनल और पर्सनल और ऑफन बोथ। उसके बाद में आपके गैसल चार्ट ने क्या बोला था, नेदर पर्सनल अटैचमेंट नॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल राइट्स, obligations and duties, relationship are based on the partnering and clearly defined written agreements, ठीक है। समाज में ना तो व्यक्तित्व का लगाव होता है और ना ही पारंपरिक अधिकार, कर्तव्य और दायित्व का महत्व होता है। यहाँ संबंध आपके सौदेबाजी और स्पष्ट लिखित समझौतों के आधारित पे होता है, ठीक है। ये आपके एक दो साइंटिस्ट थे, उनकी कुछ चीजें थी वो हमने पढ़ी थी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? फॉर्मल ग्रुप के अंदर आपको ऑर्गेनाइज्ड हैव ए मेंबरशिप रोल, ठीक है, नाइट rules and procedures of operations and जो आपका रिचली
इन्फोर्स्ड बिहेवियर ऑफ द ऑफ इट्स मेंबर्स, एग्जांपल पंचायत, ठीक है। उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड सोसाइटीज एटसेट्रा, इनफॉर्मल ग्रुप्स not formally organized and rural procedure are not really enforced, example friendship behavior like play group वगैरह, ये सब चीजें इनफॉर्मल, मतलब जैसा हाँ ठीक है अपना ग्रुप है चल रहा है वो चल रहा है, और फॉर्मल में वो होता है ना कि आपको जो चीजें दी जाती है उनको आपको निभाना होता है। उसके बाद में ग्रुप और आउट ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप with which individual belongs and feels identify loyalty and attachment, वो आपका इन ग्रुप होता है। आउट ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप टू विच इंडिविजुअली डज नॉट बिलोंग्स एंड टूवर्ड्स विच ही मे feels डिफरेंस, डिस्टेंस और ठीक। पोजीशंस में क्या होता है ना, डिस्टेंस और पोजीशंस में यहां आपको समझना है कि भाई जो आउट ग्रुप होता है, देखो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, अपोजिशंस के बारे में भी ध्यान रखना होता है, ये सब चीजें। लेकिन जो इन ग्रुप होता है उसमें आपका एक लॉयल्टी और अटैचमेंट देखा जाता है। मतलब क्या है कि जिससे व्यक्ति जुड़ा है, महसूस करता है, जिसके साथ पहचानना, निष्ठा और अपनापन होता है, ये मेरा आदमी है, ये मेरा बंदा है यार, ठीक है। आउट ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति नहीं जुड़ा होता है, जिसमें उसके प्रति दूरी है, ठीक है, डिस्टेंस है, अपोजिशन है, विरोधी हो सकता है, उदासीनता हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है, ठीक है भाई जानते हैं अपने ग्रुप का लोग, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक अपना दोस्त खास जिगरी होता है ना, वो एक अलग चीज है, वो इन ग्रुप का होता है। लेकिन एक होता है कि हाँ ठीक है दोस्त है, जानते हैं, वो एक अलग चीज है, उसका वो दिल से वो लगाव नहीं होता है। लेकिन जो भाईचारे वाली बात आती है ना, कि ये तो अपना भाई, खास भाई है, ठीक है, तो ये इन ग्रुप के लोगों में से माना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं आगे कि भाई के और भी इनका जो डिफरेंस दे रखा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, जो नजदीक होगा उसको कैसे पहचानोगे, और जो दूर का होगा उसके बारे में क्या है। उसके बाद में इन्वॉल्ट्री और जो आपका इन्वॉलेंटरी और जो आपका वॉलनेटरी ग्रुप्स है उनके बारे में। इन्वॉलनेटरी के बारे में बात करते हैं तो for the membership of which individual does not have any choice or is not required to put any efforts, example membership by birth resistance such as family, ठीक है। उसके बाद में neighborhoods, community etc। उसके बाद में आपका voluntary group is one of the membership of which one has have some जो आपका deliberate choice or put in some constant efforts, example cooperative societies, youth club etc। what is community according to Stamber, ठीक है, community refers to group of mutually dependent people living in a more or less compact continuous geographical areas, having a sense belonging and sharing common values, norms and some common interest and acting collectively in organized manners, ठीक है, satisfied their chief needs through a common set organization and institutions, ठीक है। socialization is the process by which individually conducted into one social and cultural worlds, its common sense with the birth of the individual। सोशलाइजेशन के बाद में सोशल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये सोशल सिस्टम defined as a set interrelated units that's engaged in a joint problem solving the complaint a common goal, ठीक। सोशल जो आपके स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप पीपल्स, ठीक है। उसके बाद में हायरार्किकली अरेंज्ड, ठीक है, स्टार्टा इन ए कम्युनिटी, ठीक है, यानी कि समाज के व्यक्तियों, संबंधों और क्रमबद्ध ऊंच नीच या स्तरों के जो आपके व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है। वेल्थ इज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी, फॉर एग्जांपल इनकम, लिविंग स्टैंडर्ड एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आपका एंसेस्ट्री क्या होता है, एंसेस्ट्री में आपका नेशनलिटी, ठीक है। उसके बाद में आपका थिंक बैकग्राउंड, उसके बाद में आपका लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इन एरिया, फैमिली, जो आपका रेपुटेशन है, ये सब चीजें। सोशल मोबिलिटी क्या होता है, सोशल मोबिलिटी यूजुअली रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम द
स्टार्टअप ऑफ सोसाइटी टू अनदर, सोशल मोबिलिटी इज द टेंडेंसी टू सोशल चेंज। ठीक है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी दो टाइप के हैं। वर्टिकल में क्या होता है, टू वे मूवमेंट, अप और डाउन। उसके अंदर क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल के अंदर मूवमेंट इंडिविजुअली इन सोसाइटी विच आर मोर और लेस द सेम सोशल स्टेटस। ठीक है, उसके बाद में जियोग्राफिकल सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप one geographic area to another such as migration may also vertical horizontal movements। ठीक है, उसके बाद में कमेंडेशन के बारे में बात करते थे। कमेंडेशन रिजल्ट व्हेन persons group accept each other views and develop a common understanding। ठीक है, इट्स प्रोसेस ऑफ गेटिंग along डिपाइड जो आपके डिफरेंस ए शॉर्ट कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, टॉलरेंस, या फिर आपका प्रिएशंस जो आपका सेक्टर। ठीक है, ये प्रक्रिया मतभेदों और बावजूद मतलब बावजूद साथ निभाने की होती है। समझौता, सहनशीलता, मध्यस्थता, संघर्ष विराम आदि। ठीक है, और कमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि तब होता है जब व्यक्ति एक दूसरे के समूह के विचारों को स्वीकार करते हैं और सामान्य समझ को विकसित करते हैं। ये आपका कमेंडेशन होता है। ठीक है, कमेंडेशन से पहले हमने जाना था सोशल मोबिलिटी क्या होती है, मतलब समाज के व्यक्ति या फिर समूह एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मोबिलिटी एक दूसरे कहाँ पे जाते हैं, समाज के कौन से लोग कहाँ पे रहते हैं, सारी चीजों को दर्शाना। मोबिलिटी ग्राफ आपने सॉरी वो क्या बोलते हैं ना उसको, मैप पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जियोग्राफिकल सोशल मोबिलिटी क्या होती है, किसी समूह या फिर व्यक्ति के भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण होना। ठीक है, ये सब चीजें हॉरिजॉन्टल प्रकार का, ये सब जान लिया। उसके बाद में सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सिमुलेशन। एसिमुलेशन मींस आपका सिंग और एंडिंग whereby cultural difference tend to disappear। simulation implies complete, ठीक है, arguing to divergent cultural groups within a society। ठीक है, family socialization of the children, the family is the most basic social institution providing for procreation। ठीक है, उसके बाद में जो आपका अपब्रिंगिंग होता है। ठीक है, सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन। रिलीजन क्या होता है, रिलीजन जो आपका कंसिस्टेंट्स इज सेट बिलीव्स रिगार्डिंग द ultimate power in the universe, the ideal and proper patterns of behavior and ceremonial ways of expressing these beliefs। मतलब क्या है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च शक्ति, आदर्श आचरण और धार्मिक रीति रिवाजों के संबंधित विश्वासों का एक समूह आपका रिलीजन है। धर्म, धर्म सीधा समझो, धर्म क्या है, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, धारणा रखते हैं, जहां से हमें शक्ति मिलती है, जहां अलग अलग रीति रिवाजों के लोगों का अलग अलग धारणा होती है, ये सब क्या है आपका रिलीजन है। उसके बाद में व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट्स रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन्स सिक्योरिटी इन सोसाइटी। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमी में इकोनॉमी प्रोवाइड्स द बेसिक फिजिकल, ठीक है, सस्टेंस ऑफ द सोसाइटी बाय मीटिंग द नीड फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड अदर नेसेसरी सप्लाई एंड सर्विसेज। कल्चर के अंदर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टेलर 1924 कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, ठीक है, morals, law, customs and other capabilities and habits acquired by the pupils as the members of society। टेलर 1924 के अनुसार कल्चर वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, ठीक है, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज, समाज सदस्य, अर्जित आदतें शामिल होती है। इन शॉर्ट कल्चर इन सोशल हेरिटेज, संक्षेप में कल्चर सामाजिक एक विरासत है। ठीक है, उसके बाद में आपका मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर क्या होता है, तो कल्चर हैज बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। मटेरियल कल्चर इंक्लूड हाउस, फूड, क्लोथिंग, टूल्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी, अदर मटेरियल आइटम्स। ठीक है, नॉन मटेरियल्स में क्या होता है, कल्चर इंक्लूडिंग आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक फैमिली, ठीक है, किन ग्रुप, कास्ट ग्रुप, एजुकेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजन एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या होता है, कल्चर इज लर्न, कल्चर सीखा जाता है
कल्चर इज द ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपका हस्तांतरित होता है। कल्चर इज द यूनिवर्सल एज वेल ए यूनिक कल्चर, जो आपका सार्वभौमिक भी और जो आपके अद्वितीय भी। उसके बाद में कल्चर इज द स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक, ठीक है। उसके बाद में कल्चर इज द इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव। उसके बाद में बात करते हैं कल्चर इज द बिल्ड्स, जो आपका कॉन्फर्मिटी। कल्चर इज रिलेटिव, कल्चर इज डाइवर्स, ठीक है। उसके बाद में आपका जो एथोनिज्म क्या होता है, तो ये आपका एक प्रवृत्ति है जिसमें लोग संस्कृति को श्रेष्ठ और मूल्यवान मानते हैं, और ये विश्व भर की संस्कृतियों में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आपका एंथोसिटिज्म के बाद में बात करते हैं फेमिनिज्म क्या होता है, कि वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की उपलब्धियां और लक्ष्य परिवार के लक्ष्यों के अधीन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं फैटलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज फैटलिज्म? बिलीव इन फैट, ठीक, रेदर देन इज वंस ओवन एबिलिटी टू चेंज थिंग्स, मतलब वह विश्वास जिसमें व्यक्ति अपनी नियति को मानता है और अपनी क्षमता के द्वारा परिवर्तन पे विश्वास नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके कन्वर्टिज्म क्या होता है, कि जो एम्फासिस ऑन द पास्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रिजर्विंग इट एंड कंटिन्यूइंग इट, ठीक, अतिथि पर जोर देना, उसे सुरक्षित रखना और आगे बढ़ाना। सोशल रूल्स के अंदर बात करता हूं तो स्क्राइब्ड रूल्स, these rules are the signed by culture and society to an individual become head of household in generally scribed rule वह भूमिका है जो समाज और संस्कृतियों के द्वारा व्यक्ति को दी जाती है, घर का मुखिया बनाया और स्क्राइब रोल होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं अचीव्ड रोल्स क्या होता है। These roles are earned to achieve by the pupil through the individual efforts, competitions, ठीक है, elected leaders, adaptations, leaders fall in the category. Social control क्या होता? Social control is the pattern of influence the society, experts the individual and group to maintain order and एस्टेब्लिश रूल इन दी सोसाइटी। सोशल कंट्रोल वह तरीका है जिससे समाज के व्यक्तियों और समूहों पर प्रभाव डालता है ताकि व्यवस्था बनी रहे और समाज की जो आपके नियम है वो स्थापित हो। सबसे पहले बात करते हैं आपके हॉलवेज आर द इनफॉर्मल रूल्स बिहेवियर बेस्ड हैबिट्स एंड ट्रेडिशन मोस्टली फाउंड इन यूजेस, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके रिलेशंस के बारे में। ऑफ द फर्स्ट पेज इज नॉट टेकन वेरी सीरियसली बाय द सोसाइटी, हाउ वे पर्सन शैल ईट द टाइप ऑफ ड्रेस ऑन शैल वेयर आर डिटरमाइन द फर्स्ट पेज, ठीक है। मोर्स क्या होता है? मोर्स आर सोशली एक्सेप्टेबल वेज द बिहेवियरल दैट्स द इन्वॉल्व मोर स्टैंडर्ड, ठीक है। They are the group share understanding about what do what not to do in a situations, मतलब ऐसी परिस्थिति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका मोर्स हो गया। ये आपका हॉलपेज सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनौपचारिक नियम है जो आदत और परंपरा के आधारित होता है, ठीक है। उससे पहले हमने सोशल कंट्रोल में ये चीजें जानी थी कि सोशल कंट्रोल क्या होता है। अब इनके एक एक चीज पढ़ लो। सोशल कंट्रोल में पूछे तो आपको हॉलपेज के बारे में, मोर्स के बारे में भी बताना है कि मोर्स होता क्या है, ठीक है। जो आपको क्या बताता है कि आपके सर्वकार्य जो व्यवहार के तरीके हैं जिसमें नैतिक मानदंड होते हैं, ठीक है, कि क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे आप लोगों को वो सारी चीजों के बारे में देखना है, ये सब चीजें, कौन सी चीज आपको करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए। द वे ऑफ बिहेवियर इम्प्लाई some amount of compulsions that the deviation from which may invite several social actions like that, ये उन कुछ बाध्यता होती है जिसमें विचलन पर कठोर सामाजिक कार्यवाही हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल rearing of a particular animal despite of a profitability may not be acceptable to a group of societies, ठीक है। Woods are more powerful than for views conditioning the behavior of an individual, ठीक है। उसके बाद में norms के बारे में बात करते हैं कि what is norms। Norms are the established behavior patterns
फॉर द मेंबर्स ऑफ ए सोशल सिस्टम, ठीक है। It is expected that members of societies shall follow the norms. A person who जो आपका deviates from the norms in is generally जो आपके regarded as a denied by other members of the system. An individual who first adapts a new technology may be regards as a जो आपका डिवाइंड by other, ठीक है। उसके बाद में लो जनरली ग्रो आउट ऑफ मोड्स, ठीक है। सिंपली जो आपका सिंथेसिस ऑफ लो नॉट्स इनफ पीपल्स आर द एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड टू ओवी द लॉ, ठीक है। एग्जांपल में जो आपका इन्फोर्समेंट लॉज है, ठीक है, प्रोहिबिटिंग हो गया, उसके बाद में आपका चाइल्ड लेबर हो गया, ठीक है, उसके बाद में डाउरी एक्सेट्रा। लीडरशिप, ये भी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप विद इन ए ग्रुप प्रमोट्स, ठीक है, जो आपका स्टिमुलेट गाइड अदरवाइज इन्फ्लुएंस मेंबर ऑफ एक्शंस सच एक्टिविटीज हैज बीन कॉल्ड लीडरशिप। मतलब लीडरशिप वह प्रक्रिया है जिससे समूह के सदस्यों को प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शन या फिर प्रभावित करके कार्यशील बनाया जाता है, ठीक है। टाइप ऑफ लीडर, ट्रेडिशनल लीडर्स होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल लीडर्स क्या होता है। द इमर्ज आउट ट्रेडिशंस एंड stick to traditions. They are the statics type and do not accept change, ठीक है। they have the जो states interests and have fear that change may overthrow from power, ठीक, पोजिशंस, एग्जांपल ट्राइबल, ठीक है, चिप्स वगैरह। उसके बाद में कास्ट लीडरशिप क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर कास्ट को लेके उसकी लीडरशिप करता है, ठीक है। रिलीजियंस लीडरशिप क्या होता है कि मतलब क्या है, वो अपने धर्म के बेस पे अपनी परंपरा को पालते हुए अपनी लीडरशिप दिखाता है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या होता है कि एक पॉलिटिकल जो भी एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर वगैरह, उनके अंदर आप लीडरशिप करते हैं। ये एक लीडर मान सकते हैं कि एमएलए एक लीडर हो गया, एमपी लीडर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये सारे क्या है, पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है। उसके बाद में आपके फंक्शनल लीडर क्या होते हैं, जो किसी फंक्शन को, मतलब कोई स्कूल फंक्शन को चलाता, लाइक स्कूल चलाता है, कोचिंग चलाता है, या फिर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल को चलाता है, वैज्ञानिक हो गए, ये सारे क्या है, किसी एक फंक्शन को लागू करते हैं, उनको चलाते हैं, ये आपके फंक्शनल लीडर होंगे। उसके बाद में ओपिनियन लीडर्स, जो एक ओपिनियन देते हैं, मतलब आपके लिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है, जैसे एस्ट्रोटॉक वाले देते हैं ना, सलाहकार का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं मैं आपके सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स क्या होती है, जो आपके नेतृत्वकर्ता या फिर आपके नेतृत्व पैटर्न की पहचानने की विधि है। उसके बाद में बात करता हूं सोशल चेंज। सोशल चेंज इन्वॉल्व दी आपका क्रिएशन दी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ सोसाइटी। सोशल चेंज समाज संरचना और कार्य में परिवर्तन है। उसके बाद में आपका साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। बिहेवियर इज इंडिविजुअल रेफर्स दी एनीथिंग्स एन इंडिविजुअल डूज, ठीक है। एंड एक्ट्स ऑफ बिहेवियर हैज थ्री एस्पेक्ट्स, ठीक है, जो आपका कॉग्निशंस टू बिकम अवेयरनेस नाउ समथिंग्स, ठीक है। उसके बाद में अफेक्शन टू हैव द क्रिएशन फीलिंग अबाउट इट्स। उसके बाद में जो आपका कंटेंशन उसमें क्या है, टू एक्ट द पर्टिकुलरली वे ऑफ फंस ऑफ फीलिंग, ठीक है, जानना, महसूस करना और उसके अनुसार कार्य करना, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन बिहेवियर में कन्वर्ट द एक्सप्रेस्ड इनसाइड और जो आपका ओवर्ट एक्सप्रेस्ड आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी इज द यूनिक इंटीग्रेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ ऑल बिहेवियर ऑफ ए पर्सन, ठीक है। उसके बाद में आपका इंट्रोवर्ट्स आर पीपल्स हुज द ट्रस्ट एंड टर्न इनवर्ड फॉर themselves एंड देयर ओवन थॉट्स, ठीक है। उसके बाद में प्रीजड्स क्या होता है, means the prejudgments judgments behavior due to examinations and consideration of facts, ठीक है। देखो, जो समाज के अंदर आपके बिना तथ्य और जांच से बनाई गई जो राय है, जिसके अंदर आपका अनुभव तय करता है, ठीक है, कि किसका कितना मूल्य है, किस हिसाब से कौन सी चीज बननी है, ठीक है, किसको कितनी वैल्यू देनी है, कि वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, कैसे जज करते हो क्या। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, सोशियोलॉजी फैक्ट्स के बारे में जानो कि सोशियोलॉजी पहले है क्या। ह्यूमन रिलेशनशिप इन जो आपकी एक सोसाइटी है, या फिर सोशियोलॉजी क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है, वो आपकी साइंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इज सोशियोलॉजी। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे, ठीक है। उसके बाद में फादर ऑफ मॉडर्न आर्किमेस्ट्रॉन, ठीक है।
उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेना। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, फैमिली, ठीक है। विद सोशल रिलेशनशिप, सोसाइटी, रूरल सोशियोलॉजी जो आपका ऑर्गेनाइज फ्रॉम यूएसए, ठीक है। वर्ड फैमिली ड्रीम फ्रॉम रोमन, ठीक है। उसके बाद में द टर्म, हाँ एक कास्ट आपने देखा है, कास्ट का बता देता हूं कि कास्ट कौन सा, ये आपका पुर्तगेज वर्ड है, ठीक है। पुर्तगालियों के द्वारा लिया गया वर्ड है कास्ट, ठीक है ना, कास्टा से लिया गया, कास्टा से लिया गया है। बाकी ये आपको पता चल गया, फैमिली रोमन वर्ड है, ठीक है। उसके बाद सोशियोलॉजी लैटिन और ग्रीक है, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी ग्रुप वाज गिवन बाय जो आपका ओनली, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं जिम्मेदारी सिस्टम, और जो आपका तुलकादारी सिस्टम जो है वो किसने दिया था, गैमी इंस्टाप ने, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं पर्सन एसोसिएट विथ, ठीक है, जो आपका सेनर फॉल्कवेज को करता है, ठीक है। उसके बाद में सुदरलैंड वो सोशल इंटरेक्शन को करता है, हॉर्टन और हंट है वो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन को करता है, अल्पोर्ट एटीट्यूड को करता है, लिपमान है वो आपका जो स्ट्रॉइड टाइप को करता है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो मैक्लुअर है वो सोसाइटी को करते हैं, ये तो हमने पढ़ाई था। उसके बाद में अफेक्शन टू हैव क्रिएशन फीलिंग अबाउट इट एंड, ठीक है। उसके बाद में अगला क्या होता है, जो आपके कह सकते हैं ना कि किस हिसाब से आपका कनेक्शंस बनता है किस लोगों के साथ में, ठीक है। तो कनेक्शंस टू एक्ट द पर्टिकुलरली वे ऑफ डायरेक्शंस आफ्टर फीलिंग्स, मतलब भावना के बाद में किसी एक दिशा का कार्य करना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कंडेंसन के बाद में ह्यूमन बिहेवियर में बी कन्वर्ट दी एक्सप्रेस्ड इनसाइड और जो आपके एक्सप्रेस्ड आउटसाइड, ठीक है। पर्सनैलिटी इज द यूनिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद इंट्रोवर्ट्स का है, प्रिजन्स के बारे में है, उसके बाद में आपका स्टेप्टोटाइप्स के बारे में है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने अभी जान लिया है क्या क्या सोशियोलॉजी के, वापस से रिपीट हो गए, कोई बात नहीं। चलो, सो दैट्स इस लेक्चर में जो भी रूरल सोशियोलॉजी से रिगार्डिंग चीज़ें थी आपको पूछी जाती है सोसाइटी से रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर में कवर की है। जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आगे के आने वाले चैप्टर्स हैं। सो ये रूरल सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर का भी काफ़ी पार्ट था, सेकंड ईयर वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको वहाँ से न्यू बनानी है। उनको बस इतना ही नहीं पढ़ना, उनको बहुत सारी डिटेल में पढ़ना है। ये एक ऊपर ऊपर का पार्ट था कि सोशियोलॉजी है क्या। इनके लिए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं वो शॉर्ट में पढ़ाई है, ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इतने में करवाना बहुत मुश्किल है। हालांकि जो जितनी चीज़ें इनसे पूछी जाती है बेसिक बेसिक सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। होप सो कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलूंगा अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।